बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू कीमा और शिमले की सब्ज़ी। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने तमाम सामान तैयार कर लिया है, जिसके लिए कीमा, शिमला, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी बड़ी इलायची, सब्ज़ प्याज, लेमन, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और दही और दूसरे मसाले। ये तमाम चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को करेंगे लाइट सा गोल्डन कलर। चलिए हो गया लाइट सा गोल्डन कलर। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। चलिए, और साथ में हम डाल देंगे सब्ज़ प्याज। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में से ना, खाने का जायका कहीं ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ प्याज डालने से भी। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 से 3 मिनट टमाटर को भी हम करेंगे फ्राई। हाँ, बस 1 से 2 मिनट। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं दही, डाल देते हैं इसमें। तो दही डाल के हमने ज़्यादा नहीं इसे पकाना, बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद, हाँ 1 से 2 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी, लौंग। ठीक है, ये खड़े मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कीमे को। तो कीमा डाल के हम करेंगे इसे अच्छे से फ्राई। कम से कम 20 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। चलिए 15 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च को। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, रेड मिर्च, ज़ीरा और ये सफ़ेद धनिया, उसका पाउडर। तो अब हम फिर इसे फ्राई करते हैं। ना अच्छे से हमारा कीमा फ्राई हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे लेमन। एक पूरे लेमन का रस हमने इसमें डालना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए काफ़ी फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डाल के भी हम इसे फ्राई करेंगे 10 मिनट तक। चलिए 10 मिनट हो गए, आलू हमारे काफ़ी फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला। ठीक है, शिमला मिर्च डाल के भी हम इसे करेंगे फ्राई। शिमला मिर्च डाल के भी हम तकरीबन 10 मिनट इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हमने इसे फ्राई कर लिया है। शिमला डालने के बाद भी हमने इसे काफ़ी फ्राई कर लिया। तो अब मैं 1 कप पानी डाल के ना इसमें, तो इसके ऊपर ढक्कन दे के ना इसे 20 मिनट तक के लिए इसे पकने देती हूँ, ताकि कि शिमला और आलू ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं।
तो अब हम इसे 20 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो चलिए हो गए 20 मिनट, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा सालन पक रहा है। तो अभी इसमें एक पानी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, बहुत ही मज़े की। तो इसे भी अब हमने सारा कुछ गल गया है ना, तो अब हम फिर इसे ना 5 से 7 मिनट इसे फिर फ्राई करेंगे। इसमें जो पानी है इसे खुश्क करेंगे, साथ साथ इसे खुश्क करेंगे और साथ साथ में हमारा सालन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो हल्की आंच पे रख के हम इसे फ्राई करेंगे। और साथ में बिल्कुल एंड पे हमने ये ब्लैक मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। ब्लैक मिर्च का पाउडर एंड पे डालने का ये होता है कि सालन का कलर ख़राब नहीं होता ना। अगर बिल्कुल स्टार्ट में आप डाल दो खाना थोड़ा सा ना सालन का कलर ना ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक मिर्च ज़्यादातर एंड पे ही डालनी चाहिए, बिल्कुल जब खाना तैयार होने पे आ जाए। तो ये देखें काफ़ी पानी खुश्क हो गया है और कितना ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी धनिया। अब हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है, हमें इतना ही बस चाहिए। तो इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया, क्योंकि खाने में से इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलें, तो धनिया डाल दिया हमने। तो अब मैं इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं। धनिया डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट इसे ज़रूर पकाना चाहिए ताकि कि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो देखते हैं फाइनल लुक। ये ले जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का सालन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।